नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनाव की गर्मी अब शुरू हो चुकी है। यानी विधानसभा चुनाव की बात नहीं हो रही है। यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है आपके आने वाले जो महाराष्ट्र में कई सारे बड़े नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव, जो कि नॉर्मल शेड्यूल के हिसाब से लगभग 7 से 8 महीनों में, यानी फरवरी या मार्च, सितंबर तो चल रहा है, तो आने वाले लगभग 8 महीनों में होने की संभावना है उनके शेड्यूल के हिसाब से। लेकिन ये पूरे इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ये महाविकास आघाड़ी के ट्रैप में शायद फंस गई है, इस तरह का अंदेशा लग रहा है। क्योंकि जो सभी पार्टियों की बैठक यानी मीटिंग बुलाई थी वहां के मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धव ठाकरे जी ने, उसमें भारतीय जनता पार्टी और वहां की जो एनसीपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये दोनों ने एक स्टैंड लिया था कि जब तक ओबीसी के रिजर्वेशन नहीं किए जाते तब तक चुनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। यानी उनका इन सभी चुनावों को विरोध था और विरोध है। इसके अंदर का पूरा गणित हम आपको समझाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो मतदाता हैं वो ओबीसी समाज के हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, और उन्हीं के वोट बैंक के चक्कर में ये सब जो राजनीति है वो खेली जा रही है। लेकिन इसके सिवा राजनीति किस तरह से गरमा रही है ये आपको बताते, क्योंकि हमें जो अंदाजा था कि वहां के जो सम्मानीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, उनको ये उनकी जो इच्छा थी कि ये जो चुनाव है ये पोस्टपोन किए जाए। पोस्टपोन क्यों किए जाए? क्योंकि वो समय चाहते हैं शायद अपने संगठनात्मक तैयारी के लिए, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो और उन्होंने अपने पार्टी की तरफ ज्यादा ध्यान देने का समय नहीं मिला हो, ये कोविड और कोरोना का लॉकडाउन वगैरह सबके चक्कर में। तो इस चक्कर में शायद वो चाहते थे कि ये चुनाव आगे बढ़ाए जाए, और जिस तरह के हालात हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का स्टैंड लेके शायद उनके इसी चक्कर में वो फंस चुके हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि उन्हें पूरी पूरी जो है अब संधि है, उन्हें चांस है कि वो पोस्टपोन करा दिए जाए वहां के चुनाव। और इसकी वजह यह है कि जो एम्पिरिकल डेटा जो कि ये राज्य के सत्ताधारी नेता हमेशा कहते हैं कि केंद्र ने देना चाहिए, अब इस पिछले 2 दिनों में जो बैठक हुई उनकी, वहां से हमें जानकारी मिली कुछ सूत्रों द्वारा कि उन्होंने जो ओबीसी आयोग है या जो बैकवर्ड कास्ट कमीशन है, उन्हें आदेश दिया है कि वो डेटा जमा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। अब वो डेटा मिलने के लिए भी कम से कम 6 से 8 महीने का समय जाने की पूरी पूरी संभावना है। अगर ये डेटा ही 6 से 8 महीने में आएगा, उसके बाद अगर रिजर्वेशन तय होंगे और उसके बाद अगर चुनाव कराए जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि ये कम से कम साल या सवा साल जो है आज से जाने की संभावना है। यानी उस समय और कम से कम 4 या 6 महीने और आगे बढ़ाए जा सकते हैं चुनाव। क्या है, ये एक विषय हो गया। दूसरा विषय ऐसा है कि जो राजनीति का विषय है किस तरह से गरमा रही है। देखिए, मनसे ने, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है महाराष्ट्र में, उन्होंने गोकुलाष्टमी के दिन आंदोलन किए दही हंडी फोड़ने के लिए। उसी दिन सुबह भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया मंदिर खोलने के लिए। यानी वहां के जो मंदिर जो बंद है, बाहर खुले हैं, और अब ये बताया जा रहा है 1 या 2 दिनों में जो है वहां की जो पाठशालाएं हैं, स्कूल्स हैं, उस विषय में निर्णय होने जा रहा है। यानी स्कूल खुलने से कोरोना नहीं फैलेगा, बाहर खुले हैं, पेन शॉप खुले हैं, बाहर में गर्दी होती है, तो वहां से कोरोना नहीं फैलता है। लेकिन कोरोना कहां से फैलेगा? तो मंदिरों से ही फैलेगा। ऐसा इस सरकार का सोच, ऐसे इस सरकार की सोच है। इस तरह का कुछ अंदाजा जनता में एक इस तरह का इमेज तैयार होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात कि एक किसी महिला नेता शिवसेना की, उनका एक बयान था कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। इसके व्यतिरिक्त आज ही वहां के जो महाविकास आघाड़ी है उनके तरफ से महाराष्ट्र के बने हुए मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी
इनका एक बयान था, वहां नायर हॉस्पिटल करके ये नाम का एक हॉस्पिटल है मुंबई सेंट्रल में, उसके 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया था जहां पर उनका बयान आया था सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी का, और उन्होंने कहा था उसमें कि भगवान ये सिर्फ मंदिरों में नहीं, ये डॉक्टरों और ये जो मेडिकल संस्थाओं के जो स्टाफ है इनमें भी वास करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की ये जो राजनीति चल रही है, यानी ये जवाब दिया उन्होंने मनसे को और भारतीय जनता पार्टी को कि आप कहते हैं कि मंदिर खोलिए, लेकिन डॉक्टरों ने काफी सारी सेवा की है इस कोविड के समय में, जनता की जान बचाई है, उनमें भी भगवान का वास है, उनमें भी भगवान विराजमान है। तो ये जो पूरा प्रकार है राजनीति का, ये आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह की ये राजनीति चल रही है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात कि ये हर चीज का, यानी जो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कोई वक्तव्य देता है तो उसका तुरंत कुछ घंटों में शिवसेना हो या राष्ट्रवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनके तरफ से कुछ ना कुछ जवाब आ जाता है। मतलब तो ये जो प्रकार है पूरा, ये सीधा सीधा राजनीति के जो माहौल, जिस तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से हैदराबाद में वहां के महानगर पालिका के चुनाव हुए तो किस तरह का माहौल वहां बना था, या पिछले 6-8 महीनों के अंदर जब ये वेस्ट बंगाल के चुनाव हुए तो वहां का किस तरह का राजनीति का गर्मा गर्मी का माहौल बना था, उसी तरह का माहौल वहां महाराष्ट्र में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 से 8 बड़ी बड़े नगर महानगर पालिका है, नगर निगम है, जहां पर चुनाव होने जा रहा है, जिसका एक अंदाजा बताया जा रहा है कि लगभग 100 विधानसभा मतदार संघ यानी मतदार क्षेत्र, विधानसभा मतदार क्षेत्र, इस तरह की 100 सीटों के लगभग ये चुनाव है। यानी 7 से 8 जो बड़ी बड़े नगर पालिका और महानगर पालिका है, और उसमें सबसे बड़ा बजट जो है वो कई राज्यों के बजट से भी बड़ा बताया जा रहा है बृहन मुंबई महानगर पालिका का। तो वहां पर ये गर्मागर्मी और ज्यादा बढ़ने जा रही है, काफी इसके अंदर बड़े घमासान होने की संभावना है। एक पिछले 1-2 महीनों में आपने देखा होगा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं की हाथापाई भी हो चुकी है माहिम दादर के इलाके में। तो इसमें काफी सारी डेवलपमेंट्स अब होने जा रही हैं और ये सभी की जानकारी हम आपको जरूर देते रहेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो कुछ माहौल वहां तैयार हो रहा है, इसमें कुछ राजनीतिक व्यवहार में सुधार होना चाहिए या इसमें कोई अच्छा बदलाव होना चाहिए? क्योंकि ये राजनीति का स्तर बड़ा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे थोड़ा ऊपर उठाने की जरूरत है। इसमें ये जरूरत है कि शिक्षित लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो राजनीति में आए, सक्रिय राजनीति में आए और इस स्तर को थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करें। ये ऐसा हमें लगता है। आपकी क्या राय है? आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आपकी राय हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कीजिए और आपके सभी मित्र परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में जो एक बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की तुरंत जानकारी मिलती रहे। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।